पापा पापा इंडिपेंडेंस डे क्या होता है और वो क्यों मनाते हैं और सब मिलके क्यों मनाते हैं। मेरा मेरा बर्थडे होता है तब छुट्टी नहीं रहती। मेरा बर्थडे होता है तब छुट्टी नहीं रहती। मेरा बर्थडे होता है तब छुट्टी नहीं रहती। और जब इंडिपेंडेंस होता है तब छुट्टी रहती है। और ये किसका डे है? आज के वीडियो का टॉपिक है इंडिपेंडेंस डे की स्टोरी। हुआ यूं कि जब से काव्या को बताया 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, तब से उसने मुझे कई सारे सवाल पूछे, जैसे कि पापा पापा इंडिपेंडेंस डे क्या होता है और वो क्यों मनाते हैं और सब मिलके क्यों मनाते हैं। मेरा बर्थडे होता है तब छुट्टी नहीं रहती और जब इंडिपेंडेंस होता है तब छुट्टी रहती है। देखा आपने किस तरह से काव्या के कई सारे सवाल थे। उसे लगता है कि इंडिपेंडेंस डे यानी बर्थडे जैसा ही कुछ होता होगा। डेज की सिमिलरिटी की वजह से उसको लगता होगा शायद। तो मैंने सोचा कि उसको कैसे समझाएंगे हम इंडिपेंडेंस डे क्या होता है। इस वीडियो को आपको दिखाने का मेरा मकसद ये है कि इस तरह के अजीब व गरीब सवाल बच्चे हमसे पूछते रहते, तो कुछ एक स्टाइल में हम ऐसे भी उनको उनकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए जवाब दे सकते। तो काव्या, तुम जानना चाहती हो कि इंडिपेंडेंस डे क्या होता है, क्यों मनाते हैं? तो उसके लिए मैं तुम्हें आज एक स्टोरी बताने जाने वाला हूँ। ये स्टोरी मुझे पसंद है। बहुत साल पहले हमारे देश में अंग्रेज आए। अंग्रेज तो तुम्हें शायद पता नहीं होगा। अंग्रेजी में बात करने वाले लोगों का एक देश है इंग्लैंड। उस देश में रहने वाले अंग्रेज एक दिन भारत में आ गए। हमारा देश कौन सा है? भारत। इंग्लैंड से कुछ अंग्रेज हमारे भारत में आ गए। अंग्रेज भारत में क्यों आए थे? शुरू में जब वो आए भारत में यानी हिंदुस्तान में, तब भारत को हिंदुस्तान कहते थे। तो यहाँ जो राजा महाराजा थे उनको उन्होंने कहा कि कुछ नहीं महाराज जी, हमें तो यहाँ पर मसालों का व्यापार करना है, बिजनेस करना है, इसके लिए हम आ रहे और इससे आप लोगों को भी बहुत सारा फायदा होगा। तो हमारे राजा महाराजे बोले ठीक है, तुम यहाँ आ सकते हो व्यापार करने के लिए। तो राजा महाराजाओं ने कहा तुम बिजनेस करने के लिए आ सकते हो। तो अंग्रेज आ गए। एक बार उन्होंने भारत में आए, उसके बाद वहाँ पर व्यापार में उन्हें बहुत सारा फायदा होने लगा और धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि यहाँ के राजा महाराजाओं की वजह से व्यापार में इतना मजा नहीं आ रहा है, हर चीज उनसे पूछ के करनी पड़ती है। तो उन्होंने सोचा कि अगर इंडिया हमारा होता तो कितना अच्छा होता, फिर ये राजा विजाओं की बातें हमें सुनने नहीं पड़ती। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने सारे सैनिकों को बुलाना शुरू किया। राजाओं को उन्होंने बताया कि हमको प्रोटेक्शन चाहिए, हमारा बहुत सामान रहता है, चोर उचक के कुछ भी आ सकते हैं, तो हम हमारे बचाव के लिए कुछ सैनिक मंगाते हैं। तो राजा बोले ठीक है, तुम्हारा सामान है तो सैनिक लगेंगे, मंगाओ। फिर उन्होंने बोला अगर सैनिक अभी आ गए हैं, सिर्फ सैनिक नहीं आए, सैनिकों के साथ में आ गए उनके अच्छे अच्छे शस्त्र। तुम्हें मालूम है इंग्लैंड तब भी बहुत सुधरा हुआ देश था, उस जमाने में भी एडवांस देश था। उस जमाने में हमारे राजा महाराजा जब लड़ाई करते थे, तो तुमने देखा ना रामायण महाभारत और पुराने राजाओं की कथाओं में, वो सैनिक होते थे, वो एक दूसरे से किससे लड़ते थे? तलवार, गदा और भाला, ऐसी सब चीजें लेके उस जमाने में इंडिया में, हिंदुस्तान में लोग जमीन पर लड़ते थे। उनके पास सिपाहियों को दूर से मार गिराने के लिए बंदूकें थी और साथ में थी बड़ी बड़ी तोहफे। वो तोहफे डाक कर वो एक साथ कई सारे सैनिकों को, सिपाहियों को मार सकते। अंग्रेजों ने बहुत सारे सिपाही शस्त्र मंगाए। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इंडिया के छोटे छोटे राज्यों में जाकर उनके राजाओं को हराकर एक एक प्रदेश उन्होंने जीत लिया और आखिरकार करते करते उन्होंने पूरे इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया और हम भारतवासी बन गए अंग्रेजों के गुलाम। गुलाम समझते हो ना? हाँ। गुलाम मतलब नौकर। हाँ, तो बिल्कुल नौकर की तरह हमें वो कुछ भी अच्छा चीजें नहीं देते थे, हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। कई सालों तक अंग्रेजों की इस तरह की गुलामी चलती रही। फिर एक दिन क्या हुआ
एक्चुअली एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे लोग इतने भड़क गए थे क्यों उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की जंग की शुरुआत कर दी। कई सारे नेता हो गए, उन्होंने लड़ाई की अपने अपने तरीके से। गांधी जी जैसे एक महान नेता अहिंसा के मार्ग पर लड़े, तो भगत सिंह जैसे कुछ लोग थे, उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग चुना। इस तरह बहुत सारे भारतवासियों ने अपनी जान पर खेलकर एक आखिरकार अंग्रेजों को भगा दिया। अंग्रेज जो थे ना, इतने सालों से वो क्या कर रहे थे, इंडिया का खून चूस रहे थे। तुम्हें मालूम है खून क्यों कौन चूसता है? मच्छर। हाँ, तो जैसे मच्छर हमारा खून चूसता है और हमें तकलीफ होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको मार के उड़ा देते हैं। बिल्कुल उसी तरह इंडिया के लोगों का भी गुस्सा जब बहुत ज्यादा हो गया, तो उन्होंने लड़ाई करके अंग्रेजों को अपने देश से भगा दिया। और वो दिन था कौन सा? 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त। तो इसलिए उस दिन अंग्रेज चले गए, हम जो गुलाम थे हम क्या हो गए, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र हो गए। इसलिए हम उस दिन को कहते हैं स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। तो समझ में आया इंडिपेंडेंस डे क्या होता है? हाँ। तो अब दूसरा सवाल, क्या यह त्योहार है, ऐसे तुमने पूछा था, तो त्योहार ही है, इसको कहते हैं राष्ट्रीय त्योहार। इंडिपेंडेंस डे पूरे देश में एक साथ मनाया जाता है, और इसीलिए हमारे देश में सब लोगों को उस दिन छुट्टी भी दी जाती है सरकार की तरफ से। हालांकि सभी बच्चों को छुट्टी नहीं होती है, कुछ बच्चे उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्कूल में जाते हैं और फ्लैग होस्टिंग करते हैं, झंडा वंदन करते हैं और देश को सलामी देते, राष्ट्रगान गाते हैं। इस तरह से हम लोग 15 अगस्त का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। तुम्हें भी उस दिन झंडे लगाने को मिलते हैं ना? और क्या क्या करती हो तुम? फ्लैग होस्टिंग, झंडे लगाती हूँ। मम्मी ने जो बैंगल्स दिए तिरंगे की कलर्स के, बहुत अच्छे लगे मुझे। तो इस तरह से उस दिन हम त्योहार मनाते हैं। और जैसा कि ये राष्ट्रीय त्योहार है, तो ये ना तो हिंदुओं का त्योहार है, ना मुसलमान का है, ना तो सिर्फ क्रिश्चियन लोगों का। ये है हम सब लोगों का त्योहार, सब ये राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं। समझ में आई बात अब तुमको? हाँ। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना स्वतंत्रता दिवस और बर्थडे के दिन? नहीं। तुम्हें मालूम है तुम्हारा बर्थडे क्यों मनाते हैं हम लोग? नहीं। देखो, बर्थडे तुम्हारा 2 सितंबर को, उस दिन को हम हमेशा याद करते हैं क्योंकि भगवान ने उस दिन हमें तुम्हारी जैसे एक प्यारी सी छोटी सी गुड़िया दी थी। तो हम उस दिन को कैसे भूल सकते हैं? इसके लिए हम वो दिन सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं? सोचो, अंग्रेजों ने तो कितने सालों से इंडिया के ऊपर राज किया था और गुलाम करके रखा था। तो इंडिया के लोगों ने जब अंग्रेजों को भगाकर स्वतंत्रता प्राप्त की, इंडिपेंडेंस पाया, तो उस दिन को हम लोग कैसे भूल सकते हैं? उस दिन भी हम इसी तरह उसको याद करते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करके। ओके? आशा है आपको कुछ आइडिया आ गया होगा कि अगर बच्चों को इस तरह के सवाल आते हैं तो हमें उनके जैसे छोटे बनकर उनका जवाब देना चाहिए, जिसकी वजह से उनको बातें समझ में आए। मैंने जितना हो सके कॉम्प्लिकेटेड किए बिना ये स्टोरी बताने की कोशिश की काव्या की, ताकि उसको एक तकरीबन अंदाजा आ जाए कि राष्ट्रीय दिवस क्या होता है, राष्ट्रीय त्योहार क्या होता है, 15 अगस्त क्या है। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज काव्या। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू। बाय।